एक सिंपल क्वेश्चन एडमिशन का, फिर एक सिंपल पीएसआर, फिर एक रिटायरमेंट, और फिर एक हेवी क्वेश्चन एडमिशन, फिर एक हेवी क्वेश्चन पीएसआर, फिर एक हेवी क्वेश्चन रिटायरमेंट, और फिर रिटायरमेंट के नए कॉन्सेप्ट। और इतने सारे। हाँ, पहले सिंपल सिंपल खेलते हैं, एडमिशन पीएसआर फिर रिटायरमेंट, फिर उसके बाद थोड़ा हेवी हेवी खेलेंगे, एडमिशन पीएसआर अगेन रिटायरमेंट, और रिटायरमेंट में कुछ नई बातें ऐड ऑन करेंगे, जो उनका डिफिकल्ट पर्सपेक्ट, जो डिफरेंट पर्सपेक्ट निकल के आता है, उस पर फोकस करेंगे। ठीक है, अभी एक सिंपल क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं, एक पैराग्राफ फॉर्म में इंफॉर्मेशन गिवन है, यू हैव टू प्रिपेयर अ रिवैल ऑन अ पार्टनर्स कैपिटल एडमिशन का क्वेश्चन। ठीक है, मैं रीड कर देता हूं आपके लिए। बहुत सिंपल सा सवाल है। मुरारी और वोरा दो पार्टनर्स हैं जिनकी कैपिटल बैलेंसेस गिवन है। मुरारी 1,20,000, वोरा 1,60,000। ऑन 1 अप्रैल यादव को एडमिट कर रहे हैं फॉर 1/4 शेयर, और 1/4 शेयर के लिए उसको 2 लाख की कैपिटल लानी है, 90,000 की गुडविल। कोई दिक्कत? मुरारी और वोरा पार्टनर्स हैं, मुरारी की कैपिटल 1,20, वोरा की कैपिटल 1,60। 1 अप्रैल से यादव को पार्टनर बना रहे फॉर 1/4 शेयर, 2 लाख की कैपिटल लाएगा, 90,000 की गुडविल। ऑन दैट डेट क्रेडिटर्स ऑफ मुरारी वोरा 60 के हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट 15 का है, एसेट्स अपार्ट फ्रॉम कैश, कैश के अलावा स्टॉक है, डेटर है, प्लांट मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग। बैलेंस शीट बना के नहीं दी, इंफॉर्मेशन दे दी। कोई दिक्कत? बैलेंस शीट आपको ड्रॉ करके नहीं दी, इंफॉर्मेशन दे दी। इट वाज एग्रीड स्टॉक शुड बी डेप्रिशिएटेड बाय 2000, रिवैल में कहा? डेबिट। प्लांट एंड मशीनरी बाय 20%, डेप्रिशिएट कर रहे हैं, रिवैल में कहा? डेबिट। 5,000 शुड बी रिटन ऑफ एज बैड डेट, कोई प्रोविजन नहीं है, रिवैल में कहा? डेबिट। लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 25%, रिवैल में कहा? क्रेडिट। तो पहले रिवैल बना लो, ये बैलेंस शीट का डेटा है और ये रिवैल्यूएशन के पॉइंट्स हैं। पहले रिवैल बनाने, आंसर का हल्ला नहीं करना। करेक्ट, फटाफट करो। करेक्ट, गलत, करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। जिनका रिवैल हो गया पार्टनर्स कैपिटल को हिट करें। फोटो भेज देता हूं, एक सेकंड ब्रो। यार फोटो के चक्कर में ना गड़बड़ होती है, दूसरे बैच के बच्चे फटाफट आगे भाग जाते हैं। एक सेकंड। हाँ जी, रिवैल चेक करा लो। करेक्ट, करेक्ट। जिनका रिवैल हो गया पार्टनर्स कैपिटल ड्रॉ करे। करेक्ट, करेक्ट। पार्टनर्स कैपिटल ड्रॉ करे, सबसे पहले ब्रॉट डाउन, फिर रिवैल। कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड नहीं दिख रहा? नहीं पता इक्वल? नहीं पता तो इक्वल। कैपिटल रेशियो नहीं ब्रो, नहीं पता होता तो इक्वल होता है। क्या हो गया आपको? हाँ जी, मेरे को कैपिटल चेक करा रहे आप मुरारी की। करेक्ट, 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 करेक्ट। पार्टनर्स कैपिटल ड्रॉ करें। करेक्ट, नहीं गलत है, पहला गलत आया आंसर। इधर देख पीछे, यहाँ पे। हाँ, वो करेक्ट है, करेक्ट है। एक सेकंड देख रहा हूं। करेक्ट, मैथ खराब है। हाँ, कैलकुलेटर में दिक्कत है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ठीक है, करेक्ट, करेक्ट। भाई साहब कहां जा रहे हो? क्या भूल गया? रिवैल भूल गया? रिवैल बनाओ, मैं हेल्प करता हूं। बनाओ ब्रो, जल्दी बनाओ। डेबिट साइड पे नुकसान, क्रेडिट साइड पे फायदा। करेक्ट, डेबिट साइड पे नुकसान, क्रेडिट साइड पे फायदा। स्टॉक को डेप्रिशिएट करना है 2,000 से, फायदा है नुकसान? आता तो है, फिर भूल गया। जल्दी लिख। प्लांट एंड मशीनरी को 20% से डेप्रिशिएट करना है। प्लांट एंड मशीनरी है कितने की? 80,000 की। 20% बोले तो 16,000 निकालना पड़ रहा कैलकुलेटर। 8 2 16, 16,000 डेबिट में डालो। करेक्ट, रीवैल का आपका गेन है। हाँ, हो गया। उसके बाद एक सेकंड बस, बैड डेट हो गए 5,000 के नुकसान, याद आ गया? हाँ चलो, बहुत बढ़िया, बोलो। करेक्ट, हो गया गाइस, कंप्लीट, डन है। करेक्ट, बहुत बेसिक क्वेश्चन था, वार्म अप चल रहा है, वर्कआउट नहीं शुरू हुआ। जय कह रहा हूं, जिम हो गया, आ गया दोबारा से। हाँ, करेक्ट। आपका हो गया ना? हाँ, चिल मारो। इतनी यादें आ रही हैं तेरे को उसकी। करेक्ट, करेक्ट।
कब होगा? ब्रॉड डाउन कहाँ है? ये तो रहा ब्रॉड डाउन 27,000 रिवैल डाल दिया। हाँ डाल दिया। ब्रॉड डाउन ये रहा, रिवैल ये रहा, रेशियो ढूंढना कितना है? 27,000 का कितना होता है? डिवाइड बाय 2 तो किया है। हाँ 27,000 डिवाइड बाय 2 5400। ओहो कैलकुलेटर ही गलत है। करेक्ट करेक्ट। चले चेक करें हुआ आपका? कहां तक पहुंच गए? अरे आराम से थोड़ी स्पीड पकड़ने की कोशिश करो। आपने 2 बार क्यों बनाया? कुछ नहीं होता यहाँ पे। ब्रॉड डाउन सुनो, पार्टनर्स कैपिटल में ना स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहले ब्रॉड डाउन, फिर रिवैल का इंपैक्ट। गेन है तो क्रेडिट प्लस हो गया, लॉस है तो डेबिट माइनस हो गया। फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स प्लस हो जाएंगे, लॉसेस माइनस हो जाएंगे, ठीक है। और फिर गुडविल बढ़ती है सैक्रिफाइस के अकॉर्डिंग, बट यहां तो न्यू रेशियो गिवन ही नहीं है, तो ओल्ड रेशियो जब नहीं इक्वल है तो गुडविल क्या इक्वली बढ़ जाएगी, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल में सबसे पहले गाइस ध्यान से, पार्टनर्स कैपिटल में सबसे पहले ब्रॉड डाउन ऑन द क्रेडिट साइड, रिवैल गेन है तो क्रेडिट, लॉस है तो डेबिट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट क्रेडिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस डेबिट। ओल्ड रेशियो रिवैल ओल्ड रेशियो, अनडिस्ट्रीब्यूटेड ओल्ड रेशियो। गुडविल अकॉर्डिंग टू द सैक्रिफाइस, जब न्यू नहीं गिवन होता तो गुडविल भी ओल्ड में बढ़ती है क्योंकि ओल्ड इज सैक्रिफाइस, ठीक है। बहुत बढ़िया, चेक करते हैं। बोलो गाइस फटाफट चेक करो। सॉर्टेड। 27,000 सबका आ गया था, हैंड रेस करें। 27 आ गया था। फिर किस किस का 178,500 आ गया, हैंड रेस करेंगे। 178,500 178,500, ठीक है। 2 बच्चों का नहीं आया, थोड़ी स्पीड पकड़ने को। सुन लाइनें सुंदर सुंदर खींचने पे, ठीक है, 1 घंटा लगता है लाइन खींचने में। ब्रॉड डाउन भी नहीं डाला गया। कैपिटल अकाउंट है, इंक्रीज तो क्रेडिट, डिक्रीज तो डेबिट। कैपिटल का ब्रॉड डाउन क्रेडिट साइड पे। बेसिक। आगे बढ़े, एक पीएसआर का क्वेश्चन हिट कर रहे हैं, सिंपल सा ही एक पीएसआर का क्वेश्चन हिट कर रहे हैं। अच्छा आयुष, आपको यार फोटोज चाहिए क्या ग्रुप में? आपको यहां विजिबल नहीं हो रहा यार। ग्रुप पे वीडियो वो फोटो डालते ना, अगला बैच फिर फोटो से फटाफट आगे भाग जाता है, ये प्रॉब्लम होती है। चलो मैं भेज देता हूँ। अबे बाकी भी फिर उनको भी नहीं दिख रहा होगा। दिखता है और नेट खराब है, मेरा नहीं खराब, उनका खराब। हाँ शांत हो जाओ, शांत। चले, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, सिर्फ और सिर्फ रिवैल बनाना है, सिर्फ और सिर्फ रिवैल बनाना है, बस दैट्स इट। तुमने छेड़ा है क्या एसी का स्विंग? हमारे तक तो हवा नहीं आ रही। अब ठीक है, सबसे आएगी। ये बाल भारती के बच्चे ज्यादा हवा खानी इनको। करेक्ट। अब इस क्वेश्चन में जितनी भी रिस्पेक्टिव जर्नल एंट्रीज आपको नजर आ रही है वो कर लो। मैं रीड करूं? कुछ नहीं है, क्रेडिटर 5,000 इज नॉट टू क्लेम हिज ड्यूज, तो आपका फायदा ही हो रहा है। गलत। यहां पे ना कई लोग इस टू को गलत पढ़ रहे हैं। इंक्रीज बाय 1 लाख नहीं लिखा, इंक्रीज टू 1 लाख लिखा है। किस किसने गलत किया सच बताओ, किस किसने गलत किया सच बताओ। जय ने, कविश ने, बहुत बढ़िया। क्यों नहीं दिख रहा भाई? थोड़ा नीचे होके बैठ जा ब्रो, स्लाइड हो जाए। अब ठीक है, आगे बैठना चाहिए ना। हाँ गलत, करेक्ट। 1 सेकेंड, गलत, करेक्ट, करेक्ट। कौन सा पॉइंट बताना है? अरे खर्चा पे करना है, खर्चा डेबिट साइड पे, पीएनएल डेबिट। करेक्ट करेक्ट। गलत नहीं, मैं हेल्प करूं?
जिनका हो गया जर्नल एंट्रीज करें इस क्वेश्चन के रिगार्ड में। भाई साहब बिल्कुल गलत जवाब। करेक्ट 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 करेक्ट। हाँ जी मैं समझा दूं। करेक्ट। हाँ खर्चा है ना। करे डिस्कस नहीं। कल अगर नहीं आया ना, अगली 3 क्लासेस में अगर नहीं आया तो मैं घर आ जाऊंगा। खाना नहीं तेरे को खिला के जाऊंगा। करेक्ट करेक्ट। इसको कितना है? करेक्ट। इक्वल टू दबा देगा तो दिख जाता है। हाँ जी 18,500 करेक्ट आंसर। किस किस का आ गया था 18,500? और बहुत बढ़िया, ऑलमोस्ट एवरीवन। एक दो एक्सेप्शंस। कहां आया? अच्छा अच्छा सुन लो एक सेकेंड गाइस, इधर प्लीज सामने फोकस करें। लैंड एंड बिल्डिंग भी एप्रिशिएटेड बाय 10%। 260 का 10%, 26,000 का गेन रिवैल क्रेडिट। प्लीज फोकस। लैंड एंड बिल्डिंग भी एप्रिशिएटेड बाय 10%, 260 का 10%, 26,000 का गेन रिवैल में क्रेडिट। फायदा हो गया। मशीनरी भी रिड्यूस बाय 15%, 350 का 15 कितना हुआ? 52,500। ये नुकसान है, डेबिट साइड पे चला गया मशीनरी का 52,500। स्टॉक भी इंक्रीज टू 1 लाख। कई बच्चे इसको बाय पढ़ रहे हैं, उसको 1 लाख पे लेके आना है, उसको 1 लाख से बढ़ाना नहीं है। बाय और टू में फर्क, इंग्लिश भी पढ़ाओ, मैथ भी पढ़ाओ, अकाउंट तो पढ़ा ही रहे। हाँ जी स्टॉक भी इंक्रीज टू 1 लाख, उसको 1 लाख पे लेके आना है। तो अभी कितना है 90, उसको 1 लाख पे लेके आएंगे तो 10 का गेन बुक होगा। एसेट की वैल्यू बढ़ गई, रिवैल क्रेडिट। प्रोविजन चाहिए 5% ऑन डेटर्स, 1 लाख का 5%। गाइस यहां पे देखने से पहले इधर भी देख लिया करो, प्रोविजन तो नहीं है ना। मेक श्योर ऑफ द फैक्ट की प्रोविजन यहां ना लिखा हो गलती से, तो यहां पे नहीं है। 5% प्रोविजन चाहिए, 5,000 का नुकसान, प्रोविजन बढ़ गया। क्रेडिटर 5,000 के क्लेम नहीं लेंगे, बहुत बढ़िया, हमारा फायदा हो गया, रिवैल क्रेडिट 5,000। फिर आपका वर्कर का क्लेम आया 10 का, अरे हम तो वेल प्रिपेयर्ड थे, क्या है नुकसान मेरे को हिट करेगा? वर्कर का क्लेम रिवैल में नहीं आएगा, आपने तो डाला। ठीक है, कभी भी नुकसान होता है, सुनो, बैड डेट का नुकसान हुआ, वर्कर का क्लेम आया, इन्वेस्टमेंट का नुकसान हुआ, तो चेक कर लिया करो कि बैड डेट के अगेंस्ट में प्रोविजन तो नहीं है, वर्कर के क्लेम के अगेंस्ट में डब्ल्यूसीआर तो नहीं पड़ा, इन्वेस्टमेंट के नुकसान के अगेंस्ट में आईएफआर तो नहीं पड़ा। तो पहले वो चीजें प्रोविजन रिजर्व्स यूज होंगे, अगर वो कम पड़ रहे हैं तो आपको हिट करेगा वो नुकसान। फिर ये तो हमारे को हिट ही नहीं करेगा। फिर खर्चा हो गया 2,000 का, ये फर्म ने पे करा है लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू को एक चार्टर्ड इंजीनियर से वैल्यू कराने के लिए कि भैया इतनी वैल्यू इसकी है। ठीक है, तो यहां पे चार्टर्ड इंजीनियर को हमने 2,000 रुपए दिया, खर्चा है यार, खर्चा डेबिट साइड में जाता है, 2,000 का डेबिट हो गया। गाइस आपका रिवैल कुछ ऐसा नजर आ रहा है? सुनो 18,500 निकालने के बाद उसको तीनों में बांट भी दिया करो। ठीक है, ये क्या आ गया मेरा? रिवैल लॉस। किस किस का आ गया था? झूठ क्यों बोल रहा है? आ गया था। चले ध्यान से सुनेंगे गाइस, रिवैल से 3 जर्नल एंट्रीज निकल रही हैं, ट्राई करेंगे। रिवैल से 3 जर्नल एंट्रीज निकलती हैं, कौन कौन सी जर्नल एंट्रीज? एक बार सोचे, ये एक अकाउंट है, इससे 3 जर्नल एंट्रीज डिराइव हो रही हैं, एक डेबिट साइड की, एक क्रेडिट साइड की, एक गेन या लॉस बांटने की। तो ध्यान से सुनना, मैं डेबिट साइड की एंट्री बोल रहा हूं, आप बताना चाहेंगे? बताओ। रिवैल अकाउंट डेबिट, सुनो, रिवैल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, टू प्रोविजन, टू कैश, जो खर्चा पे हुआ, या एक्सपेंस का नाम भी लिखोगे तो भी एक्सेप्टेड है। ठीक है, रिवैल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, टू प्रोविजन, टू बैंक, ये डेबिट साइड की एंट्री हो गई। क्रेडिट साइड की एंट्री क्या होगी? लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट, स्टॉक डेबिट, क्रेडिटर डेबिट टू रिवैल, रिवैल क्रेडिट हो रहा है। लॉस बांटने की एंट्री देखो, लॉस कैपिटल में माइनस होता है, पार्टनर्स कैपिटल टू रिवैल, बोले तो अनिल कैपिटल, मानवी कैपिटल, पायल कैपिटल टू रिवैल। क्या बात? हाँ हाँ पानी है, बोलो। बिल ले कर लो, पेपर नहीं खत्म होगा। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, बट टाइम पेपर नहीं खत्म होगा। गाइस इसके अलावा क्या इस क्वेश्चन में और कोई एंट्रीज आपको नजर आ रही हैं? हाँ सर बिल्कुल आ रही हैं। आपने रिवैल की एंट्रीज करी हैं, आपने क्लेम की तो एंट्री करी नहीं। हाँ जी, कौन मेरे को डब्ल्यूसीआर की एंट्री बताना चाहेगा? जागृत बताना चाह रहे हैं? मेरे को अंदर से आवाज आ रही है आपके, अरे बताने देना उसको।
वर्कर्स का क्लेम आया 10,000 का और हमारे पास रिजर्व पड़ा है 30। लास्ट क्लास मिस करी थी ना, इसीलिए यही हाल है ना भाई साहब। इधर उधर छुपो मत, ये एंट्री बताओ। अच्छा सॉरी सुन लो, रिवैल, अनडिस्ट्रीब्यूटेड, गुडविल, ये 3 अलग अलग कॉन्सेप्ट है गाइस। क्या यहाँ पे मैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड डील कर रहा हूं? क्या अनडिस्ट्रीब्यूटेड कभी रिवैल में जा सकता है? पहले नहीं बोला, अभी बोला बताने के बाद। हाँ जी, जर्नल एंट्री क्या होगी? WCR 30 के टू WCC 10,000, बाकी बचा हुआ अनडिस्ट्रीब्यूटेड बट जाएगा। अनडिस्ट्रीब्यूटेड को रिवैल से मिक्स मत करो, 3 अलग कॉन्सेप्ट है, तीनों को इंडिपेंडेंट करो, ठीक है। अगर क्लेम ज्यादा आ जाता है और आपका पूरा रिजर्व यूज हो गया, उस केस में वो क्लेम आपको हिट करेगा, तब रिवैल हिट होगा। और रिवैल अगर एक बार हिट हो जाए तो पार्टनर्स को हिट करना मत भूलना। रिवैल में कुछ गया तो अल्टीमेटली पार्टनर्स कैपिटल में हिट करेगा। गाइस आगे बढ़े, हम एक रिटायरमेंट का क्वेश्चन देखेंगे और कुछ नई बातें भी निकल के आएंगी, ठीक है। एक रिटायरमेंट का क्वेश्चन देखेंगे और कुछ नई बातें। क्या हो गया? और ऐसे देख रहा, पता नहीं कहां पे बैठ गया जैसे। हाँ जी, अच्छा ये स्पाइरल से करने थे हमें। हैवी जा रहे ब्रो, हल्के लग रहे कई लोगों को सवाल कि यार क्या टुच्चे सवाल खेल रहे हम। जो मैं बोल रहा हूं सुनो, एज पर माई इंस्ट्रक्शन मूव करेंगे। नया चैप्टर है, एज पर माई इंस्ट्रक्शंस मूव करेंगे, ठीक है। और मैं कुछ नई बातें ऐड ऑन करूंगा गाइस। इस चैप्टर में ना एक कॉन्सेप्ट है जो बच्चों को तंग करता है, वो थोड़ा सा लेटर स्टेज पे आता है, बट मैं चाह रहा हूं कि नॉर्मल क्वेश्चंस में भी वो कॉन्सेप्ट हम लगा के देखें, कुछ नई बातें निकल के आएंगी। तो एज पर इंस्ट्रक्शन चलना, भाग दौड़ नहीं है कोई, ठीक है, आराम से। एक रिटायरमेंट का क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं, किसके पास स्पाइरल है तो पेज 85 है। हाँ जी विजिबल है। चलिए एक बार इसको डिस्कस करते हैं। मैं इसकी फोटो भी भेज ही देता हूं, वो बोलेगा फिर भाई की दिख नहीं रहा। अब क्या पता कहां बैठा है। हाँ जी, ओए सामने फोकस। XYZ पार्टनर्स हैं 5:3 के रेशियो में। बैलेंस शीट गिवन है उस दिन की जिस दिन Z छोड़ के जाना चाह रहा है। फर्म की गुडविल वैल्यू की गई है 80। मैं ऐसे ही आगे बढ़ता जा रहा हूं, प्लीज आराम से गाइस, फोकस प्लीज। यार क्यों करने पे भाग रहे हो? मैं अभी अभी बोल के हटाऊं ना कि हाँ पहले सुन लो। यशस्वी भाई साहब हो गया आपका, आगे चौड़ में रिवैल निकाल के। रिवैल तुमने इतनी बार निकाल लिया, तुम्हें लग रहा है इतने आसानी से पूछेंगे वो आपसे कि हाँ बता दो रिवैल, हम आपको 100 नंबर दे देते हैं। गेम कुछ और है, जहां पे फोकस करना है वहां पे फोकस करो, रिवैल सब निकाल लेंगे, ठीक है। इधर प्लीज फोकस। 3 पार्टनर्स हैं XYZ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3, बैलेंस शीट गिवन है उस दिन की जिस दिन Z रिटायर हो रहा है, छोड़ के जा रहा है, ठीक है। 3 पार्टनर्स XYZ, प्रॉफिट शेयरिंग 5:3, बैलेंस शीट उस दिन की जिस दिन Z कह रहा है मेरा हिसाब कर दो। जिस दिन Z हिसाब करने की बात कर रहा है उस दिन गुडविल की वैल्यू करी गई है 80। कुछ अनडिस्ट्रीब्यूटेड में मेरे को कोई लॉस तो दिख नहीं रहा, ये मेरे को प्रॉफिट दिख रहा है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स दिख रहे हैं मेरे को यहाँ पे। आगे लैंड एप्रिशिएट होगा 10% से, फर्नीचर डेप्रिशिएट होगा 5% से, प्रोविजन चाहिए लीगल क्लेम का 61,000 का। तो गाइज और इसके बाद 90,000 जो जेड की कैपिटल में है वो लोन में जाएगा, बाकी बैलेंस पे होगा। गाइज रीवैल से रिलेटेड क्या मेरे को सिर्फ पॉइंट नंबर 2 और 3 नजर आ रहे हैं? तो रीवैल से रिलेटेड रीवैल को खत्म करो, सबसे पहले रीवैल खत्म करो। पॉइंट नंबर 2 और 3 रीवैल को खत्म करें। हाँ एक सेकंड बता दो। हाँ जी रीवैल हो गया, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, रीवैल हो गया। हाँ हट रहा हूं, रीवैल हो गया। भाई लैंड का गेन ही 30 है, हाँ करेक्ट। रीवैल चेक करा लो यार, रीवैल में तो कुछ है ही नहीं। पॉइंट नंबर 2 और 3 लैंड को एप्रिशिएट कर दो, फर्नीचर को डेप्रिशिएट कर दो, प्रोविजन बना दो 61 का, करेक्ट। सुन लो प्रोविजन, एक सेकेंड लैंग्वेज पढ़ो। प्रोविजन फॉर लीगल क्लेम्स विल बी मेड एट 61। ऑलरेडी कितना है उसको 61 पे लेके आना है आराम से। प्रोविजन फॉर लीगल क्लेम्स विल बी मेड एट 61, उसको 61 पे लेके आना है एट 61। वो ऑलरेडी 57,500 पे है, तो सोच समझ के चेक कराओ, करेक्ट करेक्ट
करेक्ट। रिवैल हो गया, बता रहा हूं, करेक्ट। पार्टनर्स कैपिटल ड्रॉ करें, करेक्ट करेक्ट। यार रिवैल में भी गलती बता रहा हूं, 26 रिवैल हो गया, बता रहा हूं, एक मिनट रुको गाइस। रिवैल सबका 26,000 आ गया, सुन लो एक सेकेंड। जयेश फटाफट चेक करो, रिवैल पे टिक मारो, आगे भागने की जल्दी मत करो, ये बेवकूफी मत करो, कोई होड़ नहीं है, आपका नया नया चैप्टर है, प्लीज आराम से कर लो, ठीक है। आपकी स्पीड बहुत अच्छी है, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, भागने की पड़ी है, थोड़ा सा आराम से चलो। हाँ जी, रेस नहीं है, ठीक है, मैराथन है, थोड़ा लंबा भागना है तो आराम से भागोगे, सही पहुंचोगे, जल्दी भागोगे थक जाओगे, अभी नए कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, प्लीज फोकस। लैंड विल बी एप्रिशिएटेड बाय 10%, 3 लाख का 10%, 30,000 से एप्रिशिएट हो गया, रिवैल क्रेडिट, क्रेडिट साइड में 30,000 डाल दिया सबने। आगे फर्नीचर विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 5%, 10,000 का 5% 500, 500 का नुकसान, रिवैल डेबिट। तो लैंड पे 30,000 का गेन, रिवैल क्रेडिट हो चुका है, फर्नीचर पे 500 का नुकसान हमारा डेबिट हो चुका है। प्रोविजन फॉर लीगल क्लेम्स विल बी मेड एट 61, एट 61 मतलब 61 पे लेके आना है, अभी कितने का है? तो कितना हमको बढ़ाना है? 3500, ये 3500 का लॉस बुक होगा, तो नेट आपका आ जाता है 26,000। 26 किस किस का आ गया? 26 डन, 26 532 में बढ़ जाएगा, हाँ है ना? अब सुनो जो जो मैं स्टेप्स बोल रहा हूं, पार्टनर्स कैपिटल ड्रॉ करो, सबसे पहले ब्रॉड डाउन डाल दो, रिवैल डाल दो, डाल दिया ब्रॉड डाउन रिवैल, और इस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ये 3 खत्म करो पहले, फिर आगे बात करते हैं तमीज से। रिवैल अनडिस्ट्रीब्यूट, पहले सबसे पहले ब्रॉड डाउन, फिर रिवैल, फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड, ये 3 चीजें डील करो, फिर बात करते हैं। भाई लाइनें खींचता रहा तू जब तक सब खत्म कर देते हैं, बाहर में गई लाइन, तू कॉन्सेप्ट लिख, डब्बे बनाया जा रहा है, ब्रॉड डाउन लिख फटाफट। हाँ एक सेकेंड, ब्रॉड डाउन, रिवैल, अनडिस्ट्रीब्यूटेड, करो उसको डिस्ट्रीब्यूट करो, ये 3 पॉइंट्स डील करो गाइस फटाफट, थोड़ी स्पीड पकड़ो कविश। कर लिया सबने? हाँ जी, हाँ एक सेकेंड दिखाना, सबने कर लिया तेरे अलावा, भाई साहब सबने कर लिया, और मिस करो क्लासेस। हाँ जी प्लीज चेक करें, ब्रॉड डाउन 120 97 71, रिवैल गेन 13,000 7800 5200, यही है ना? हाँ जी, फिर आ गया अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, एक सेकेंड, हाँ जी कहां चला गया? हाँ जी गाइस एक सेकंड सामने देखे, सबसे पहले ब्रॉड डाउन आ गया 120 97 71, रिवैल का गेन आ गया 13,000 7800 5200, और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आ गया 11,250 6750 4500। क्या रिवैल, और गाइस एक छोटा से छोटा बेसिक सवाल पूछ रहा हूं, कैलकुलेशन रोक दो एक सेकंड प्लीज, मैं एक बेसिक सा सवाल पूछ रहा हूं, क्या अभी तक आपने कुछ अलग दिमाग लगाया एडमिशन से? वही रिवैल, वही आपका पार्टनर्स कैपिटल, ब्रॉड डाउन डाला, रिवैल डाला, अनडिस्ट्रीब्यूटेड, अब क्या आ गया? आखिरी पॉइंट क्या है? गुडविल। गुडविल गाइस ध्यान से सुनना, बात ये है, क्वेश्चन पे वापस आ जाओ, इधर छोटी सी बात मेरी समझना इस बात को, ठीक है? आपने रिवैल बनाया, सुन लो प्लीज, आपने रिवैल बनाया, पार्टनर्स कैपिटल बनाया, उसमें सबसे पहले ब्रॉड डाउन, रिवैल का इंपैक्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड, जो आप एडमिशन में कर रहे थे, जो आप पीएसआर में कर रहे थे, आपने एज इट इज कॉन्सेप्ट रिटायरमेंट के चैप्टर में भी इंप्लीमेंट कर दिया, और वो सही चल रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आया गुडविल, क्या कहानी है? जेड जिस दिन जा रहा है वो कह रहा है देखो हम तीनों बहुत सालों से पार्टनरशिप में बिजनेस चला रहे हैं, तो मेरे भी कुछ एफर्ट्स रहे हैं बिजनेस में, तो मैं वैल्यू करना चाहता हूं कि हमारे एफर्ट्स की वैल्यू कितनी है। क्या ये जो वैल्यू करी गई ये कहीं फाइनेंशियली एग्जिस्ट करती है? ये एग्जिस्ट नहीं करती कि इसमें से 80,000 निकाल के हम उसको दे दें, ये कहीं भी फाइनेंशियली एग्जिस्ट नहीं करती। सेल्फ जनरेटेड गुडविल, गाइस कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनो, तीनों मिलके बहुत सालों से पार्टनरशिप में बिजनेस चला रहे हैं, इनके एफर्ट्स की वजह से मार्केट में नाम बना होगा, गुडविल बनी होगी,
तो उस गुडविल की वैल्यूएशन करी गई जिस दिन जेड छोड़ के जाना चाह रहा है। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, जेड इस गुडविल की वैल्यू बढ़ाने की कोशिश कर रहा होगा या कम करने की? बढ़ाने की, क्योंकि जेड बोलेगा हमारे एफर्ट्स तो बहुत सारे हैं, हमारे एफर्ट्स की वैल्यू बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसको अपना हिस्सा लेके जाना है, तो उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा। और वहीं पे एक्स और वाई क्या करेंगे? नहीं नहीं, इतनी नहीं है। जैसे एडमिशन के सिनारियो में जो पार्टनर होता है, एग्जिस्टिंग पार्टनर, वो गुडविल की वैल्यू बढ़ाने की बात करता है, और जो इनकमिंग पार्टनर होता है, जो आ रहा होता है, वो गुडविल की वैल्यू कम करने की बात कर रहा होता है। याद करो लविश अंबानी, मैं कह रहा हूं मेरे एफर्ट्स की वैल्यू इतनी, अंबानी के नहीं नहीं इतनी थोड़ी है। उसी सेंस में जब जेड छोड़ के जा रहा है, वो गुडविल की एफर्ट्स की वैल्यू ज्यादा बोलना चाहेगा ताकि उसकी जेब में ज्यादा शेयर पहुंचे। वो कह रहा है ना मेरा हिसाब कर दो, तो हमने हिसाब करते वक्त रिवैल का इंपैक्ट उसको दे दिया है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अब वो अपने एफर्ट्स का ले जाना चाह रहा है, तो वो एफर्ट्स की वैल्यू बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स घटाने की कोशिश कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट दिमाग में क्लियर रखो। ये तो बहुत आसान है कि हाँ 80,000 में उसका शेयर उस पर जाएगा, बट कॉन्सेप्ट को पकड़ो, अंडरस्टैंडिंग को पकड़ो गाइस। तो एफर्ट्स की वैल्यू एग्री करी गई 80,000। क्या आपके गुडविल चैप्टर के कंटेक्स्ट में यहां पे बोला जा सकता है कि आप गुडविल की वैल्यू खुद निकालो? एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन, तो वो मेथड्स भी यहां पे फुल फ्लेज क्वेश्चन में आपके सामने आ सकते हैं। तो गाइस एक्स वाई जेड के एफर्ट्स की वैल्यू कितनी निकाली गई? 80,000। इसमें जेड का हिस्सा कितना है? 16,000। ये कैसे आया? अच्छा, इंटू 5, 2/10 है। हाँ तो जेड ही जा रहा है ना, आराम से समझे। एक्स वाई जेड के एफर्ट्स की वैल्यू एग्री करी गई है 80,000 पे, जहां पे जेड इस वैल्यू को बढ़ा चढ़ाने की कोशिश कर रहा होगा और एक्स वाई इस वैल्यू को घटाने की कोशिश कर रहे होंगे। तीनों ने मिलकर एग्री करा कि हमारे एफर्ट्स की वैल्यू 80,000 है। तो जेड बोल रहा है कि भैया मैं अपने एफर्ट्स की वैल्यू लेके जाऊंगा, मैं अपना शेयर सैक्रिफाइस करके जा रहा हूं, तुम दोनों को मेरा शेयर मिलेगा, यू आर गेनिंग पार्टनर्स। मैं अपना हिस्सा 2/10 शेयर सैक्रिफाइस करके जा रहा हूं, जो तुम दोनों को मिलेगा, तुम दोनों गेनिंग पार्टनर्स हो, तो मेरे को अपने हिस्से का एफर्ट्स भी चाहिए। जो रिवैल उस दिन हो रहा था उसका उसको मिल चुका है, जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड उस दिन तक पड़ा था वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। अब वो अपने एफर्ट्स ले जाने चाह रहा है और ये एफर्ट्स फाइनेंशियली एग्जिस्ट नहीं करते, तो ये कौन देगा? एक्स और वाई जेड को देंगे। कहीं ना कहीं घूम फिर के उसी एंट्री पे आ गए, किस पे? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। ये अपना शेयर, रिटायरिंग पार्टनर अपना शेयर सैक्रिफाइस करके जा रहा है, छोड़ के जा रहा है, तो बाकी दोनों को वो शेयर मिल रहा है, तो वो गेनिंग पार्टनर है। तो गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग को कंपनसेट करे, तो एक्स और वाई जेड को उसकी गुडविल का हिस्सा देंगे, क्योंकि शेयर तो उनको मिल गया। तो गाइस ध्यान से सुनना, इसकी गुडविल बन गई 80,000 का 2/10, कितना हो गया? 16,000। सर 16,000 एक्स और वाई गेन के अकॉर्डिंग देंगे, जितना इनको गेन हो रहा। गाइस क्या इस क्वेश्चन ने बताया कि एक्स और वाई जेड के जाने के बाद अपना शेयर क्या रखना चाह रहे हैं? अगर नहीं बताया तो आप बता दो क्या रखना चाह रहे हैं। अगर एक्स छोड़ के जाता तो वाई और जेड क्या रखते? सवाल सुनो, अगर क्वेश्चन ने आपको नहीं बताया कि जेड के रिटायरमेंट के बाद, जेड के जाने के बाद एक्स और वाई क्या शेयर रखना चाह रहे, तो बट ऑब्वियस वो क्या शेयर रखना चाहेंगे? 5:3। सिमिलरली अगर एक्स छोड़ के जाता तो वाई और जेड क्या रखते, और अगर वाई छोड़ के जाता तो एक्स और जेड क्या रखते। तो जब क्वेश्चन नहीं बताता कि रिटायरमेंट के बाद रिमेनिंग पार्टनर्स कैसे रेशियो कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, तो आप बस स्लैश करके बाकी दोनों का देख लेते हो। ये बात समझ में आ गई? तो गाइस एक बात बताओ, जब एक्स और वाई 5:3 में ही कहानी कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन ने हमें कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं दी, तो क्या जो वो शेयर अपना सैक्रिफाइस करके जा रहा है वो शेयर 5:3 में बढ़ गया होगा? तो गेनिंग रेशियो क्या है? 5:3। अब है बड़ा आसान, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को समझे। मैं एडमिशन और रिटायरमेंट में फर्क बता रहा हूं, फर्क जानना बहुत जरूरी। मैं एडमिशन और रिटायरमेंट में फर्क बता रहा हूं, फर्क जानना बहुत जरूरी। एडमिशन के क्वेश्चन में जब न्यू रेशियो नहीं गिवन होता था, क्या हम ओल्ड रेशियो को ही सैक्रिफाइसिंग मान लेते थे? सिमिलरली रिटायरमेंट के क्वेश्चन में जब न्यू रेशियो एक्स और वाई का नहीं पता, तो ओल्ड रेशियो ही क्या गेनिंग रेशियो है? एडमिशन के टाइम पे समझो, जब कोई नया बंदा आ रहा है तो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, सैक्रिफाइस के अकॉर्डिंग उनको गुडविल मिल रही है। जब कोई छोड़ के जा रहा है तो एग्जिस्टिंग रिमेनिंग पार्टनर्स गेन कर रहे हैं, तो गेन के अकॉर्डिंग गुडविल देनी पड़ रही है। जब कोई नया पार्टनर आ रहा है तो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स अपना शेयर सैक्रिफाइस कर रहे हैं, उसके बदले में उनको गुडविल मिल रही है एज पर द सैक्रिफाइस। जब कोई छोड़ के जा रहा है, अपना शेयर छोड़ के जा रहा है, तो रिमेनिंग पार्टनर्स को गेन हो रहा है, तो उनको गुडविल देनी पड़ रही है एज पर द गेन। घूम फिर के हो तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग ही रहा, ठीक है? तो कुछ नहीं है, क्योंकि न्यू शेयर नहीं गिवन, एडमिशन में न्यू शेयर नहीं गिवन, तो ओल्ड क्या है?
बोलो एडमिशन में न्यू शेयर नहीं गिवन तो ओल्ड क्या है, सैक्रिफाइसिंग। रिटायरमेंट में अगर न्यू शेयर एक्स वाई का नहीं गिवन तो ओल्ड क्या है, यही गेनिंग है। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट। ये अपना 2/10 शेयर छोड़ के जा रहा है, क्वेश्चन ने आपको एक्स वाई का न्यू शेयर नहीं दिया, यानी वो कंटिन्यू करने वाले 5:3 में, तो जो ये शेयर सैक्रिफाइस करके जा रहा है, छोड़ के जा रहा है, वो बांट लिया इन्होंने 5:3 में, दैट इज योर गेनिंग रेशियो। तो 16,000 गेन के अकॉर्डिंग एक्स और वाई देंगे, उसकी एंट्री कर लो, फटाफट करें। 16,000, हाँ जल्दी हो गया, एंट्री कर लो। हाँ एंट्री करें गाइस, मैं कर रहा हूं आपके रजिस्टर में ही कर रहा हूं, ठीक है। सामने देखें, हाँ जी, एक्स वाई टू जेड, जेड को कितना मिलेगा 16, सबको समझ में आया। फर्म की गुडविल है 80,000 की, उसमें जेड का शेयर है 2/10। एक्स वाई जेड के एफर्ट्स की वैल्यू 80,000 है, जेड कह रहा है मेरे एफर्ट्स का हिस्सा मेरा तो दे दो, मेरा हिसाब कर दो। जब हम जेड का हिसाब कर रहे हैं, सुनो, जब हम जेड का हिसाब कर रहे हैं, क्या हम जेड की कैपिटल में उस दिन का रिवैल डाल रहे हैं, उस दिन का अनडिस्ट्रीब्यूटेड डाल रहे हैं, उसका गुडविल का हिस्सा डाल रहे हैं, अगला जा रहा है छोड़ के उसका हिसाब क्लियर कर रहे हैं। तो ध्यान से सुनेंगे, इसको 16,000 मिल गया, जो एक्स और वाई देंगे 5:3 में कितना कितना 10,000 6,000। गाइस क्या इस जर्नल एंट्री की आप मेरे को पोस्टिंग करा सकते हैं यहाँ पे, कौन बताएगा कार्तिक कैसे पोस्टिंग होगी इसकी, बताओ यहाँ क्या लिखूं। एक्स में 10,000 डेबिट, गाइस इधर प्लीज बहुत बेसिक सेंस में बात कर रहा हूं, एक्स में 10,000 डेबिट, तो यहां पे 10,000 आ जाएगा, और क्या लिखूं 2z। सिमिलरली वाई में डेबिट हो जाएगा 6,000, क्या लिखूं 2z, ये भी हो गया। z में क्रेडिट करना है 16, लेकिन ऑपोजिट में दो नाम है, क्या दोनों कंसिडर करूंगा, तो यहां पे आएगा बाय x 10,000 6,000। क्या इसके बाद मेरे को बस बैलेंसिंग करनी है, इसका टोटल माइनस दिस, इसका टोटल माइनस दिस, बोलो क्या हुआ, नहीं खेलते हैं गाइस, कैरी डाउन बोलो, कैरी डाउन बोलो, गलत जवाब 134,250, वाई का बोलो 550, जेड का बोलो, सर जेड में कुछ नहीं आएगा, सर बैलेंस है 96,700 का, मैंने कहा अब वो पार्टनर नहीं है, आप कैपिटल नहीं बोल सकते, जेड पार्टनर नहीं है, आप कैपिटल नहीं बोल सकते, जेड का बैलेंस है कितना 96,700। गाइस क्वेश्चन की इंस्ट्रक्शंस देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि आप 90,000 तो एक बार को लोन मान लो, 6,700 का एक चेक काट के दे दो, कोई दिक्कत, जेड का हिसाब कितना बनता है, क्या हुआ कोई दिक्कत है तो पूछो ना, क्योंकि तू खोया हुआ है, सामने मैंने तेरे एंट्री करी है, ये एंट्री क्यों नहीं है कॉपी में आपके, कहां इंपैक्ट कहां डाला है, ये एंट्री इतनी देर से चल रही है, इसका इंपैक्ट कहां है कॉपी में, टाइम पास कर रहा है, नहीं समझ में आया, वो मेरे को पता लगा तेरी शक्ल से कि खो गया कहीं और चला गया, थोड़ा यहीं पे आकर क्लास में 1.5 घंटा तमीज से पढ़ो, घर पे पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहां पे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, फिर घर पे भी लगे पड़े तो भी नहीं हो रही तैयारी। आप मेरा 10 मिनट नहीं सुन रहे तो आपको घर पे जाके 2 घंटे एक्स्ट्रा स्पेंड करने पड़ेंगे, अब सोच लो क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। यहां पे 10 मिनट आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, आपको उसको कंपनसेट करने के लिए घर पे 2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, तो आपका एक मिनट भी डिस्ट्रैक्शन आपके घर में पाइलअप करता जा रहा है। मैं कह रहा हूं आपने अगर तमीज से मेरी 1.5 घंटे की क्लास ली है तो आपको घर पढ़ने की जरूरत नहीं है। जिस बच्चे के 100 नंबर आए ना लास्ट ईयर, परी भाटिया की एमिटी, डेली हिसाब से शी यूज्ड टू प्ले फुटबॉल, हरगोविंद इंग्लैंड में रहते हैं, मैंने देखा है, डेली हिसाब से, ये नहीं है कि वो पागलों की तरह पढ़ रहा है बच्चा, नहीं, क्लास तमीज से अटेंड कर रहा है, डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, फोकस्ड है, डिसिप्लिन है। आप तमीज से 1.5 घंटा पढ़ो, आपको घर पे किताब खोलने की जरूरत नहीं है, एग्जाम से जस्ट पहले आपको एफर्ट डालना है और हो जाता है मामला का सेट। नहीं नहीं, अभी पेन ऑफ डिसिप्लिन नहीं लेना, पेन ऑफ रिग्रेट आपका वेट कर रहा है, और वो पेन बहुत पेनफुल है, आंसू निकाल देगा, घर वाले पूरा कंट्रीब्यूट करेंगे, पूरा कंट्रीब्यूशन होगा उनका पेन में, कि अभी आप पेन नहीं ले रहे तो बाद में पेन बहुत खतरनाक मिलेगा, तो डिस्ट्रैक्ट मत हो, प्लीज फोकस। जेड का हिसाब कितना बन रहा है, ये सारा प्लस किया, कितना बन रहा है जेड का हिसाब, उसके ब्रॉड डाउन में रिवैल डाल दिया, अनडिस्ट्रीब्यूटेड डाल दिया, उसका गुडविल का हिस्सा डाल दिया, कितना बन रहा है
96,700 क्वेश्चन ने क्या बोला 90 बाद में देंगे 6700 अभी ले लो चेक साइन कर दिया तो गाइस पहले 6700 का चेक दे देते हैं जेड को 6700 का चेक इशू कर दिया जेड जब पैसा लाया था तो एंट्री क्या हुई थी कैश टू कैपिटल एंट्री सोचो जेड जब फर्म में पैसा लाया था तो एंट्री क्या हुई थी कैश टू कैपिटल अब जेड पैसा लेके जा रहा है चेक से कैपिटल टू बैंक तो मैंने एक कर दिया टू बैंक कितना 90,000 का हिसाब बचा है टोटल उधर 96,700 है 67 चेक दे दिया 90,000 का हिसाब बचा है गाइस कैपिटल में नहीं बोल सकते अब ये इंटरनल लायबिलिटी नहीं रह सकती ये पर्सन एक्सटर्नल हो चुका है तो आप इसको लोन बोलोगे कैपिटल इंटरनल लायबिलिटी होती है टुवर्ड्स ओनर टुवर्ड्स पार्टनर अब ये पार्टनर नहीं रहा ही इज नॉट द ओनर एनीमोर अब ये एक्सटर्नल पार्टी हो चुका है देन विल कंसीडर एज अ लोन तो कैपिटल की लायबिलिटी लोन की लायबिलिटी में कन्वर्ट हो गई कैपिटल की लायबिलिटी खत्म कैपिटल डेबिट लोन की लायबिलिटी पिक्चर में आ गई लायबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट बेसिक अपना मॉडर्न अप्रोच तो याद रख सकते हो एसेट और एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट लायबिलिटी और इनकम इंक्रीज क्रेडिट अगर वो भी आपका शॉर्ट नहीं चल रहा तो डेबिट क्रेडिट स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा आपको पता है सेकंड बुक में आपको जर्नल एंट्रीज ही करनी है जर्नल एंट्रीज भरी पड़ी है आपको 6 मार करके जो 3 चैप्टर में क्वेश्चन आता है ना एक 6 नंबर बोलता है जर्नल एंट्रीज भाई साहब आपको क्या लग रहा है खाली रिवेल पार्टनर्स कैपिटल चेक करते रहेंगे नहीं 6 मार्कर जर्नल एंट्रीज डिसोल्यूशन जर्नल एंट्रीज तो जिसका डेबिट क्रेडिट शॉर्ट नहीं है करना पड़ेगा एंड ऑफ द डे तो बेसिक मॉडर्न अप्रोच भी दिमाग में रखते हो ना कि एसेट एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट लायबिलिटी इनकम इंक्रीज क्रेडिट तो भी सॉर्टेड है मामला आगे बढ़ रहे हैं इधर 90,000 क्या कर दिया टू जेड लोन गाइस मैं एक नई बात सिखा रहा हूं सामने देखें ये बात जो मैं सिखाने जा रहा हूं ये बहुत ज्यादा ट्रिकी चली जाती है बट मैं इन्हीं क्वेश्चंस के थ्रू इसको सिंप्लीफाइड वर्जन आपके सामने अभी रखना शुरू कर रहा हूं कुछ भी नहीं है एक बात सोचो रीवैल में पार्टनर्स कैपिटल में आपने कुछ नया नहीं किया मैंने गुडविल के लिए गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग सिखाया न्यू रेशो होता तो मैं गेन निकालता ओल्ड माइनस न्यू माइनस ओल्ड करके गेन निकालता लेकिन न्यू नहीं है तो वो ओल्ड ही गेन है क्या बात समझ पाए अगर इसमें न्यू रेशियो गिवन होता तो मैं निकालता किसने कितना गेन किया वो उतनी गुडविल देगा सोच पा रहे अब गाइस अगर मैं आपसे बोल रहा हूं प्रिपेयर अ जेड लोन अकाउंट अगर मैं आपसे बोलूं प्रिपेयर अ जेड लोन अकाउंट इस क्वेश्चन तुमने नहीं बोला हाँ जी जेड का लोन अकाउंट गाइस जर्नल एंट्री आपकी हेल्प करेगी रीवैल हाँ जी गाइस शांत बिल्कुल सबका सामने फोकस ये 90,000 की जर्नल एंट्री बोलो कैपिटल टू लोन 90,000 की जर्नल एंट्री क्या हुई है कैपिटल टू लोन कैपिटल की लायबिलिटी लोन की लायबिलिटी में कन्वर्ट हो गए तो कैपिटल में आ गया टू लोन लोन में क्या आएगा बाय जेड कैपिटल कितना कोई दिक्कत लोन एक लायबिलिटी है लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट लायबिलिटी घटती है तो डेबिट अभी लायबिलिटी पिक्चर में आ गई 90,000 की ये घटेगी कैसे लायबिलिटी सर जब पे ऑफ कर देंगे बट ऑब्वियस बात तब घटेगी गाइस जेड ने डिसाइड किया सुनने जेड ने एक्स और वाई के साथ डिसाइड किया मैं अपनी कहानी बना रहा हूं क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आगे चल के बहुत हेवी जोन में आएगा तो मैं चाह रहा हूं इजी जोन में पहले समझ लो ताकि बाद में आपको ज्यादा दिक्कत ना आए बहुत ध्यान से सुनना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है 6 नंबर में सिर्फ और सिर्फ यही आ जाता है कि 90,000 आपको बता देगा कहेगा प्रिपेयर जेड लोन अकाउंट डायरेक्ट लोन अकाउंट आ जाता है कि प्रिपेयर लोन अकाउंट गाइस बहुत ध्यान से सुनना भाई इधर फोकस सामने जेड ने एक्स और वाई के साथ एग्री करा कि 90,000 2 इंस्टॉलमेंट में चुका दो मतलब 45 और जो ब्याज बनता है 1 साल का वो इंस्टॉलमेंट के साथ दे देना कितना ब्याज डिसाइड हुआ 10% 6 भी होता है स्टैंडर्ड मैंने कहा 10% कोई दिक्कत ध्यान से सुनना गाइस 90,000 लोन अभी खड़ा हो गया 1 साल बाद कितना ब्याज हो गया 90,000 के लोन पे 1 साल बाद कितना ब्याज हो गया क्या ब्याज के वजह से लायबिलिटी बढ़ गई मैंने बोला बाय इंटरेस्ट क्या लोन की लायबिलिटी 9,000 से बढ़ गई लोन कितने का है 90,000 का 1 साल बाद ब्याज के वजह से 10% इंटरेस्ट के वजह से लोन की लायबिलिटी अब 9,000 से और बढ़ गई है अब 1 साल बाद मैं पहली इंस्टॉलमेंट देना चाह रहा हूं लोन पे करने की एंट्री लोन पे कर दो लोन टू कैश या लोन टू बैंक तो मैंने करा टू बैंक सुनना एक तो मैं प्रिंसिपल अमाउंट का आधा दूंगा वो है
45 प्लस 1 साल का ब्याज। हाँ, ब्याज तो 9,000 का है, 1 साल का ब्याज तो 9,000 का है, आधा प्रिंसिपल दे रहा हूं और पूरे 1 साल का ब्याज दे रहा हूं। भाई पहले क्या 1 साल का ब्याज दे रहा हूं, 90,000 का लोन है, 2 साल में चुकाऊंगा। 90,000 का लोन है, 2 साल में चुकाऊंगा। पहले साल खत्म होते ही 45 का आधा प्रिंसिपल दे दिया और जो पहले साल का ब्याज बनता है वो दे दिया। तो गाइस मैं 9,000 पे करूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे बनवाने वाला हूं, ये अभी आपने बनाना है ये। तो कितना पे किया मैंने गाइस, 1 सेकंड में बनाना। जो भी है मैं रिमूव कर रहा हूं। अब आवाज आई तो मैं रिमूव कर दूंगा ऑनलाइन से। हाँ, ये तो मैं ऐसे ही बता रहा हूं ना, हवा में बात कर रहे हैं हम तो। ये 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, वो तो मैं हाँ क्वेश्चन में गिवन होगा। प्लीज फोकस करें, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। यही बहुत एग्रेसिव जाने वाला है आगे चल के। भाई दिया होगा, ऐसा नहीं होगा कि नहीं होगा। हाँ जी गाइस, मेरा सवाल सुनना, फटाफट बताएंगे। भाई साहब आप बताओगे लोन कितने का रहेगा? बहुत बढ़िया, 45 का लोन रह गया, आधा रीपे हो चुका है, 45 का रह गया। गाइस क्या याद करो, कैरिड डाउन 45, ब्रॉड डाउन 45। अब नेक्स्ट ईयर में आ गए, नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो गया। अब नेक्स्ट ईयर जब पूरा खत्म हुआ तो ब्याज कितना? 4500। वो तो हो गया ना भाई, अब लोन तेरा 45,000 का है, अब 45,000 पे ब्याज कैलकुलेट होगा ना, 9,000 कहां से आ गया बीच में? तो ब्याज कितना आ गया? क्या इंटरेस्ट के वजह से लोन की लायबिलिटी बढ़ गई। अब जब मैं सेकंड इंस्टॉलमेंट पे करूंगा तो मैं 45 का प्रिंसिपल प्लस, क्या लोन खत्म हो गया? क्या कहानी समझ में आई? 90,000 लोन में कन्वर्ट हुआ, मैंने कहा 2 इंस्टॉलमेंट में दूंगा 2 साल, ठीक है। 90,000 का लोन कन्वर्ट हुआ, एक्स और वाई ने जेड के साथ एग्री करा कि 90 विल पे इन 2 इयर्स, पहले साल में 45, दूसरे साल में 45, और जब हम 45 दे रहे होंगे तो जितना भी ब्याज बना रखा होगा 1 साल का वो हम आपको साथ में दे देंगे, ठीक है। तो 90,000 के लोन पे पहले साल का ब्याज बना 9,000, तो आधा अमाउंट प्रिंसिपल प्लस पूरा ब्याज हमने चुका दिया, आधा लोन रह गया। फिर इस लोन पे, बचे हुए लोन पे ब्याज लगा 4500, तो अगली इंस्टॉलमेंट में बाकी बचा हुआ आधा लोन हमने पे कर दिया प्लस जितना भी ब्याज था। क्या कहानी समझ में आ गई? किस किस को 100% क्लियर है? 100 पे 100 करना, 99 पे नहीं। बहुत बढ़िया, आगे करते हैं, ठीक है। एक एडमिशन का करते हैं, ठीक है। मैं चाह रहा हूं कि देखो, अभी मैंने एकदम रिटायरमेंट का कर दिया तो तुम बहुत आसानी से कर लोगे। मैं चाह रहा हूं थोड़ा घूम के आओ, थोड़ा एडमिशन से चक्कर लगा के आओ। हाँ, अभी नहीं, नहीं अभी एडमिशन का क्वेश्चन आ गया, जल्दी आ जाए, एडमिशन का क्वेश्चन आ गया। एग्रेसिव रहो, 11वीं में नहीं हो, एग्रेशन चाहिए अभी। हाँ, पानी की बॉटल दे देंगे प्लीज उधर। एडमिशन का कहां गया क्वेश्चन 62। कुछ नए कॉन्सेप्ट्स निकलेंगे यहां भी, फटाफट देखते हैं। हाँ जी, सवाल आपके सामने। गाइस ध्यान से सुनना, क्वेश्चन सुन लो, कुछ नई बातें निकल के आएंगी। क्वेश्चन सुन ले, कुछ नई बातें निकल के आएंगी, प्लीज सामने फोकस। ए और बी पार्टनर्स हैं, इक्वल। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। ए और बी इक्वल पार्टनर्स हैं। बैलेंस शीट गिवन है उस दिन की जिस दिन ये सी को एडमिट करना चाह रहे 1/4 शेयर के लिए। बैलेंस शीट में मेरे को कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस तो नहीं नजर आ रहा, ना ही कोई मेरे को अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट नजर आ रहा है। सर ये क्या, सूटकेस यानी फिक्स्ड कैपिटल अलग है और झोला यानी करंट अकाउंट का अलग बैलेंस है। कोई बात नहीं, ठीक है। ए और बी इक्वल पार्टनर्स हैं, बैलेंस शीट गिवन है उस दिन की जिस दिन ये सी को पार्टनर बनाने फॉर 1/4 शेयर। कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट नहीं नजर आ रहा, बट ए और बी का सूटकेस फिक्स कैपिटल अलग है और ए और बी का झोला करंट अकाउंट अलग है। सी लाएगा 2.5 लाख की कैपिटल, सूटकेस में या झोले में? सूटकेस में। घर से तो सूटकेस में कैपिटल लाओगे, ये आपके सूटकेस में जाएगी, करंट अकाउंट में नहीं आएगा। आगे, गुडविल इज एग्री टू हैव नो वैल्यू।
तुम्हारा बिजनेस कोई बहुत झंडे नहीं गाड़ रहा, इट्स गोइंग ओके, ठीक है, तुम्हारा कोई इतना नाम नहीं चल रहा कि सी तुम्हें एक्स्ट्रा पैसा दे तुम्हारे एफर्ट्स का, करे इट्स अ रीजनेबल बिजनेस, ऐसा तुम कुछ फोड़ नहीं रहे हो, बिजनेस का एवरेज जितना नॉर्मल सब कमा रहे हो उतना ही कमा रहे हो, उल्टा तुम मैं आऊंगा तो हम फोड़ेंगे साहब, है ना, ऐसा उसका मानना है। तो गुडविल की वैल्यू 0 डिटरमाइन करी गई है, तो ये उनको पास्ट एफर्ट्स का कुछ नहीं देगा, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं उखाड़ लिया इन्होंने। आगे बढ़ रहे हैं, क्रेडिटर को 15 नहीं देना, वर्कर का क्लेम 20 है, प्रोविजन चाहिए 10% ऑन डेटर, अभी है 5 और चाहिए। आगे बढ़ रहे हैं, इट वॉज डिसाइडेड कि आगे से हम एक कैपिटल अकाउंट फॉलो करेंगे विच इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। सर मतलब करंट अकाउंट बनाओगे, सुन लो, फोकस करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल भाई, सुनने पे फोकस कर। करंट अकाउंट बनाया, करंट अकाउंट का ब्रॉट डाउन डाला, रीवैल का गेन या फिर लॉस, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या फिर लॉस, गुडविल, सैक्रिफाइस के अकॉर्डिंग जो करंट का बैलेंस आएगा, जो करंट का बैलेंस आएगा वो कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा। क्या बात समझ में आई? भाई साहब जल्दी बैठो, कॉन्सेप्ट मिस कर दिया आपने, ठीक है गाइस, प्लीज सामने फोकस करो, सुन लो प्लीज ध्यान से। करंट अकाउंट बनाया, करंट अकाउंट में ब्रॉट डाउन आ गया, रीवैल गेन है तो प्लस हो गया, लॉस है तो माइनस हो गया, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है तो प्लस हो गए, लॉस है तो माइनस हो गए, गुडविल बढ़ गई सैक्रिफाइस के अकॉर्डिंग, करंट का बैलेंस आ गया कैरी डाउन। क्या करंट का बैलेंस कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा? क्यों? बिकॉज दे वांट टू मेंटेन अ सिंगल कैपिटल अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। तो आप करंट में सारी एडजस्टमेंट करने के बाद उसका बैलेंस कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। गाइस हाँ नहीं है, अगर होती तो, ऐसे तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड भी नहीं है, अगर होता तो मैं कॉन्सेप्ट तो पूरा बताऊंगा ना, जब बात समझ पाए। तो इस क्वेश्चन में करंट बनाओ, ब्रॉट डाउन, रिवैल डालो, जो भी बैलेंस आता है कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा, कैपिटल फिक्स। हाँ 250 तो कैपिटल में आएगा डायरेक्ट। आगे ये सुना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 7th वाला पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही बढ़िया पॉइंट। बिल्स एक्सेप्टेड ऑफ 40,000 इशूड बाय क्रेडिटर वर नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स। कौन बताएगा क्या होगा? हाँ जी, रीवैल में क्या इंपैक्ट आएगा इसका? रीवैल में फुल्लो इंपैक्ट नहीं आएगा। सुनो ध्यान से, ओए सामने फोकस। मैंने कविश से उधार पे सामान लिया, कविश क्या बन गया? क्रेडिटर। कविश को मेरे पे भरोसा नहीं, कह रहा सर साइन करके दो कि पैसे दे दोगे, तो क्रेडिटर की तरफ लायबिलिटी क्या बन चुकी है अब? बिल्स पेबल। क्या बात समझ रहे हैं? मैंने अपने सप्लायर से उधार पे सामान खरीदा तो सप्लायर बन गया मेरा क्रेडिटर। सप्लायर को मेरे पे भरोसा नहीं तो सप्लायर ने बिल पे साइन करा लिया, मेरे से एक्सेप्टेंस ले ली, तो वो बन चुका है बिल्स पेबल। क्या क्रेडिटर की लायबिलिटी एक बिल्स पेबल की लायबिलिटी के नाम में कन्वर्ट हो गई? जस्ट लायबिलिटी का नाम चेंज हुआ है, देयर इज नो चेंज इन लायबिलिटी, बस नाम चेंज हुआ। मैं एंट्री बोलूं क्रेडिटर टू बिल्स पेबल, जैसे अभी आप कर रहे थे कैपिटल टू लोन, क्रेडिटर टू बिल्स पेबल, तो है तो लायबिलिटी, बस नाम बदल दिया कि अब क्रेडिटर के अगेंस्ट में बिल की एक्सेप्टेंस दे रखी है, उसमें पैसे देने। तो क्या इससे कुछ फर्क पड़ेगा? रीवैल में नहीं आएगा, लेकिन जब आप अल्टीमेट बैलेंस शीट बनाओगे तो उतने के बिल्स पेबल अलग से दिखने लग जाएंगे। क्या बात समझ पा रहे? लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं आया, लायबिलिटी का अमाउंट नहीं हिला, बस लायबिलिटी का नाम बदल गया, तो ये रीवैल में नहीं आएगा। प्रोवाइडेड ए ने लोन दे रखा है, ए ने लोन दिया है, क्या इससे रीवैल में कुछ आएगा? बात समझो, कोई आपका नया लोन, मतलब आप बात समझो, कोई एसेट लायबिलिटी में इंक्रीज डिक्रीज नहीं हुआ, ये एक लोन ले लिया गया है, पार्टनर से एक लोन ले लिया गया है, ये कोई रीवैल का लॉस नहीं है, ये कोई लायबिलिटी नहीं है जो बढ़ गई या घट गई है, एक नया लोन लिया गया। क्या बात समझ पा रहे? ये कोई नफा नुकसान नहीं है ना, मैंने किसी से उधार ले लिया, ये कोई नफा नुकसान थोड़ी हो गया। अगर मैंने लोन ले रखा होता और कम देता तो फायदा, ज्यादा देता तो नुकसान। समझ रहे हो? मेरी एक लायबिलिटी अगर मेरे को ज्यादा पे करनी पड़ती तो नुकसान, कम पे करता तो फायदा। ये तो मैंने लोन ले लिया, इसमें कोई फायदा नुकसान थोड़ी है। तो गाइस सबसे पहले रीवैल बनाए तसल्ली से। रीवैल में पॉइंट नंबर आ रहा है 3, 4, 5, बस पॉइंट नंबर 3, 4, 5 रीवैल चेक करो। हाँ हाँ, हल्ला नहीं, करेक्ट 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 करेक्ट। दो बनेंगे, करंट का कैपिटल का, करंट का सारा बैलेंस उठा के वहां जाना, उससे कुछ नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ये तो एडमिशन का क्वेश्चन, ये ऐसे फालतू का पॉइंट दिया है कि हमने लोन लिया है। करेक्ट करेक्ट, आगे बढ़ो। हाँ सेम बनता है, पार्टनर करंट कैपिटल का कोई फॉर्मेट में डिफरेंस नहीं है। हाँ बोलो। ये वाला कैपिटल में जाएगा, ये वाला करंट में जाएगा, सारी चीजें प्लस माइनस करंट में होंगी,
रिवैल, अनडिस्ट्रीब्यूटेड गुडविल, फिर करंट का बैलेंस कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा बिकॉज दे वांट टू मेंटेन अ सिंगल कैपिटल अकाउंट व्हिच इज फ्लक्चुएटिंग वन. करंट टू कैपिटल, बहुत बढ़िया. कल एक्स्ट्रा क्लास कौन कौन आ रहा है? कल एक्स्ट्रा क्लास कौन कौन आ रहा है? इसी तरह आप क्यों नहीं आ रहे? शायद नहीं आना है. हाँ, शायद नहीं कॉमा आना है. नालायक. क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? शक्ल ताड़ रहा मेरी. हंस मत ज्यादा, भूख मार दूंगा. वही काफी है तेरे लिए. हाँ, करंट में ब्रॉट डाउन है और रिवैल है, दैट्स इट. करंट का कैपिटल में ट्रांसफर करो और मेरे को एक ही कैपिटल का बैलेंस बता दो. क्या बात है? करेक्ट. करेक्ट. गलत भाई, करंट का कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा. करंट टू कैपिटल मतलब जो आप कैरी डाउन लिख, भाई करंट का ब्रॉट डाउन तो ये हो गया ना 80 और 60. करेक्ट. करेक्ट. कईयों ने कंप्लीट कर लिया. ये कहेगा 80-60 में पहले रिवैल तो डालो. हाँ, करंट में जाएगा सब कुछ. दो बनेंगे, एक करंट का, एक कैपिटल का. रिवैल का लॉस है क्या? तो लॉस है ना, तो माइनस होगा. सही है, सही है. करेक्ट. 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 मेरे को क्यों गर्मी लग रही है? क्या हुआ? रिवैल तो सबका हो गया ब्रो. करंट अकाउंट कहाँ है? रिवैल में भी कुछ नहीं लिखा हुआ, कुछ तो लिखो. करेक्ट. हाँ, अब ये जो है ना, ये कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा. नहीं, नलायक्स इन द हाउस, सुनेंगे मेरी बात? भाई लोग, भाइयों बहनों, सामने देखें. अबे सुन लो, सुनो मेरी बात सुनो. ये है करंट. अरे मेरे को बोलने दो प्लीज. प्लीज सामने देखेंगे, रिक्वेस्ट कर रहा हूं. ये है करंट, ये है कैपिटल. ये करंट का ब्रॉट डाउन आ गया 80-60 क्योंकि रिवैल का लॉस हुआ है तो वो यहां माइनस हो गया. अगर इस क्वेश्चन में अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता तो वो प्लस हो जाता, लॉस यहां माइनस हो जाता. अगर इस क्वेश्चन में गुडविल होता तो वो भी सैक्रिफाइस के अकॉर्डिंग यहां पे प्लस हो जाता. अब इसका जो भी कैरी डाउन नहीं, जो भी बैलेंस था झोले का, वो सूटकेस में ट्रांसफर हो जाएगा. मतलब कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा. करंट टू कैपिटल, तो टू कैपिटल हो गया. ये 75-55 उठ के कैपिटल के अंदर आ गया. और कैपिटल में बस सी की कैपिटल ही आएगी क्योंकि सूटकेस में यू कैन ओनली से कैपिटल. सूटकेस कब खुलता है? या तो आप एडिशनल कैपिटल ला रहे हो, जो बहुत रेयर दिखी है आपको. कहां क्वेश्चन में दिखी है एडिशनल कैपिटल? या फिर आप ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल कर रहे हो. अच्छा, नहीं बताया ड्रॉइंग्स कहां से हुई, तो कहां से हुई? झोले से हुई. झोला खुला पड़ा है, यहां झोले से पैसे निकालो. क्योंकि अगर आप कहीं ना कहीं देखो, झोले वाली ड्रॉइंग्स में इंटरेस्ट देना पड़ता है, माना. लेकिन अगर सूटकेस वाली ड्राइंग पे पीएसआर चेंज करने की बात आ जाती है, याद करो फंडामेंटल बेसिक्स, वो स्टोरी याद करो. ये बात समझ में आई? कुछ नहीं, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना. ये जो बैलेंस था ये इधर ट्रांसफर हो गया, ये आपके कैपिटल के बैलेंसेस आ गए. बात समझ में आई? इसके बाद अगर मैं आपको बैलेंस शीट वैसे दिखा नहीं रहा, क्या आप देख रहे हैं कि क्रेडिटर्स में हट के एक बिल्स पेबल की नई लायबिलिटी आ गई. बिल्स पेबल की नई लायबिलिटी आ गई. क्रेडिटर्स में से कुछ हटा, बिल्स पेबल. यार लास्ट ईयर तक मैं बैलेंस शीट की प्रैक्टिस करा रहा था, लेकिन उसके बाद देखो, आज से 3 साल पहले 8-8 नंबर के क्वेश्चन आ रहे थे और उन 8 मार्कर्स क्वेश्चन में रिवैल पूछा जाता था, पार्टनर्स कैपिटल पूछा जाता था, बैलेंस शीट पूछी जाती. अब वो कह रहे हैं बच्चे 11वीं से बैलेंस शीटें मैच कर रहे हैं. यहां पे जरा हम कुछ और पूछ लें. ठीक है, 11th में उन्होंने अकाउंटिंग, आपकी बेसिक अकाउंटिंग टेस्ट कर लिया, आपने फुल अकाउंटिंग देखी. 11 आपको 12th में अकाउंटिंग कहां नजर आ रही है? ये तो बता देता. ये है रिजल्ट. यहां तो आ रहा है एडमिशन हो रहा है तो क्या होगा, चेंज इन पीएसआर तो क्या होगा, पार्टनर झगड़ रहे फंडामेंटल, गुडविल, फर्म की वैल्यूएशन निकालो. अकाउंटिंग तो कहीं है ही नहीं ना. अकाउंटिंग तो 11वीं में हो गई. वो हो गया जर्नल लेजर, ट्रायल बैलेंस, बिजनेस ने कैसा परफॉर्म किया, पोजीशन आपकी बैलेंस कर गई, वो दैट्स अ सेपरेट स्टोरी. अब आप अकाउंटिंग के बियॉन्ड जा रहे हो. ठीक है. हाँ, पीएसआर उठाए, रिटायरमेंट. एक पीएसआर नहीं, अच्छा 2 होंगे, 2 होंगे, 2. एक सेकंड देख रहा हूं.
PSR, एक सेकंड बता रहा हूं, 24, ये एक सिंपल सा है, ये एक PSR सिंपल, नहीं नहीं, ये तो तुमने कर ही रखा है यार। एक रिटायरमेंट 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 लास्ट, पक्का लास्ट, हाँ लास्ट, बड़ा बुरा नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम है, एक स्पाइरल चाहिए, स्पाइरल दे दो एक। लोन अकाउंट नहीं है, बट मैं बोलूंगा कि बना के दिखा, क्वेश्चन में नहीं है। हाँ उसको भाई पेज फाड़ के दे दे, इसको पेज फाड़ के दे दे, इसको दे दे, कोई नहीं। ये ना एक सेकंड रुको, पेज नंबर 85 86 पे है, एक्चुअली 2 पेज में है ना क्वेश्चन। हाँ जी, भाई फिर ना क्वेश्चन टूट जाएगा। भाई लोग सामने देखिए, रामश्याम मोहन 321, बैलेंस शीट में मेरे को एक WCR दिख रहा है, एक रिजर्व दिख रहा है, सुन लो प्लीज, सामने फोकस करो, अगर आप मेरी बात सुन रहे हो तो एक ही बार में ठीक हो जाएगा, नहीं तो धक्के खाते रह जाओगे, हो नहीं रहा, ऐसी क्लास अननेसेसरी डिले हो जाएगी आपकी, ठीक है। रामश्याम मोहन 321, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आ रहा है रिजर्व फंड के नाम से और वर्कर कंपनसेशन रिजर्व के नाम से, यहां मेरे को कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस नहीं दिख रहा। गुडविल की वैल्यूएशन का पॉइंट बता रखा है, कह रहा है 2 टाइम्स ऑफ सुपर प्रॉफिट। सो ये क्या हो गया, 2 टाइम्स ऑफ सुपर प्रॉफिट। देखो गाइस, यहां पे बोल रहा है नॉर्मल प्रॉफिट आर एस्टिमेटेड एट 5, यानी नॉर्मली आपको कमाना क्या चाहिए 5, और बट एक्चुअल प्रॉफिट पिछले 3 साल के दे रखे हैं, क्या 3 साल के प्रॉफिट का टोटल डिवाइड बाय 3 एक्चुअल एवरेज आ जाएगा। एक्चुअल एवरेज जितना नॉर्मल से ज्यादा है वो आपका सुपर है, सुपर इंटू 2 क्या गुडविल आ जाएगी, 3 साल के प्रॉफिट का टोटल डिवाइड बाय 3 एक्चुअल एवरेज, पिछले 3 साल का एक्चुअल प्रॉफिट दे रखा है, टोटल करके डिवाइड बाय 3 कर देना, एक्चुअल एवरेज आ जाएगा। एक्चुअल एवरेज को नॉर्मल से कंपेयर करना, दैट यू शुड अर्न व्हाटएवर यू आर अर्निंग एक्स्ट्रा इज योर सुपर इनटू 2 गुडविल। ये गुडविल का हो गया, अभी नहीं जा रहे, वहां नहीं चेक कर रहे गाइस। सेकंड पॉइंट हमारा रिवैल का है, थर्ड पॉइंट रिवैल प्लस ड्रॉइंग्स कैपिटल टू इन्वेस्टमेंट, फैक्ट्री प्रीमिसेस रिवैल और लूज टूल्स रिवैल, प्रोविजन इंक्रीज बाय रिवैल। क्लेम आया कितने का, क्लेम आया, क्या वेल प्रिपेयर्ड थे, बचा हुआ रिजर्व बट जाएगा, हाँ पार्टनर्स कैपिटल। गाइस 7 पॉइंट कह रहा है शाम को 50,000 दे दो, बाकी लोन बना लेना जो 6% ब्याज पे देंगे। रिवैल चेक करा लो, डेढ़ डिवाइड बाय 3 50 होता है, अरे टोटल जिसका 3 साल का कर रहे हैं डिवाइड बाय 3 575 आ रहा है। ये क्या है, ये तो नहीं है, गलत क्या कर रहे हो बे, आराम से करो तमीज से, हाँ लॉस आ रहा है, नहीं रिवैल तमीज से करो, क्या बात कर रहे हो यार, उधर पिछले बैच में सबका सही था। अब पॉइंट नंबर 2 क्यों नहीं आएगा, 80,000 कितने की इन्वेस्टमेंट, 80 की 72 में ले जा रहे हैं, 8 का लॉस तो बुक होगा। हाँ रिशुल का आ गया, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, गलत, 3 बच्चों का करेक्ट है, नहीं 18,500 तो नहीं है। अब बताओ, रिवैल कराना पड़ गया, क्या दिन आ गए हैं, करेक्ट करेक्ट रिवैल। पॉइंट नंबर 2 3 4 5, हाँ 2 3 4 5, पॉइंट नंबर 2 2 5 चेक कराओ रिवैल, क्या बात, वेरी गुड,
देव का भी आ गया, नहीं पार्टनर्स कैपिटल कह रहा क्या करना है क्लासेस में रेगुलर रहना है ब्रो, गलत। रिवाल का आंसर 5 से 6 के बीच में है मैं कराऊं अब करेक्ट, रिवेल कराऊं, हो नहीं रहा नलायकों से। सेकंड पॉइंट कह रहा है एक्सपेंस ओइंग को 37,500 पे ले आओ, कितना फायदा होगा? एक्सपेंस ओइंग को नीचे ले आओ, 37,500 पे ले आओ, कितना फायदा होगा? 7,500, 7,500 का फायदा क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट पे 8,000 का नुकसान डेबिट, फैक्ट्री को 243 पे ले आओ, कितना फायदा? 18, लूज टूल्स को 36 पे ले आओ, 4 का नुकसान, प्रोविजन को ले आओ, प्रोविजन को बढ़ा दो 19,500 से, हाँ बाय 2 नहीं लिखा, हे भगवान, प्रोविजन इंक्रीज्ड बाय 19,500, 19,500 से बाय और 2, हे बाबा इंग्लिश सुनो, इधर इधर मेरी बात सुनो, अगर बोलता इंक्रीज टू 19,500 तो मैं बोलता 19,500 पे लेके आना है, ये बोल रहा है बाय 19,500 तो 19,500 से बढ़ाना है, करेक्ट। 6,000 का रिवैल आ गया, हाँ भाई को बता, 19,500 है प्रोविजन का, 6 का रिवैल आ गया, ब्रॉड डाउन डालो, रिवैल डालो, अनडिस्ट्रीब्यूटेड बांटो, बचा हुआ WCR, बचा हुआ रिजर्व, गुडविल की वैल्यूएशन करो, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग खेलो, क्वेश्चन खत्म। नहीं नहीं, राम इन्वेस्टमेंट भी घर ले गया, माइनस करिए क्या ये, हाँ करेक्ट भाई, ब्रॉड डाउन डाल दिया, रिवैल डाल दे जो भी निकाला था, कहां डाला रिवैल, हाँ ठीक है वो डालो, रिजर्व डालो, बचा हुआ WCR डालो, बटेगा, हाँ डालो गुडविल ब्रो, क्योंकि आपको नया रेशियो नहीं दिया तो वो 3:2 इज योर गेनिंग रेशियो। हाँ शाम गया है, हेलो शाम गया है, बीच वाला राम श्याम मोहन में शाम गया है, मिडिल वाला पार्टनर, राम और मोहन का रेशियो क्या रहेगा? 3:1। क्या उन्होंने इसी शेयर में उसका शेयर बांट लिया होगा, जो वो सैक्रिफाइस करके जा रहा है इसी में बांट लिया होगा, तो गेनिंग रेशियो भी कितना है? 3:1, गुडविल बटेगी 3:1 में। राम की ये नहीं है, बहुत बढ़िया, रिशुल का हो गया भाई साहब, गुडविल कितनी है तुम्हारी? बहुत बढ़िया, 150 किसकी गुडविल आ गई, हैंड रेस करेंगे, अभी गुडविल नहीं आई, क्यों भाई लोग? एक ओए कॉलेज में बैठा है, इधर सुनो, हरकतों से तो नहीं पहुंचेगा, कहीं और पहुंचा दूंगा, इधर सुनो, एक सेकंड मेरी बात सुनो, क्या 1.5 लाख की गुडविल आ गई थी? कैसे किया? 3 साल का टोटल डिवाइड बाय 3, एवरेज आ गया 575, 575 आपका एक्चुअल एवरेज है, बट नॉर्मली यू शुड अर्न 5, एक्स्ट्रा यू अर्निंग 75, 75 into 2, 1.5 लाख की गुडविल, गुडविल समझ में आई? 1.5 लाख की गुडविल में शाम का शेयर है आधा, आधा नहीं 1/3, सॉरी 2/6, 1/3, 150 का 1/3, 50 के उसको राम और मोहन देंगे 3:1 में, 50,000 राम और मोहन में माइनस होगा 3:1 के रेशियो में, और शाम को मिल जाएगा 50,000, इसकी एंट्री पोस्ट करो और कैपिटल का बैलेंस बताओ, राम में 72 माइनस करना मत भूलना, ये ड्राइंग्स का है, करेक्ट। बचा हुआ रिजर्व बढ़ जाएगा ना ब्रो, 30,000, नहीं राम ने कितना दिया गुडविल का ये बताओ? 37,500 में 50,000 है टोटल उसकी, करेक्ट करेक्ट, आपका ही गलत है,
हाँ, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग एंट्री। 50,000 शाम में क्रेडिट होगा, जो राम और मोहन देंगे 3:1 में। तो 50,000 का 3/4 राम देगा, 50,000 का 1/4 मोहन देगा। शाम को तो देना है ना, तो राम मोहन टू शाम, ठीक है। 37,500 और कितना कितना है 37,500, 12,500 टू शाम 50। तो इन दोनों में माइनस होगा, उसमें प्लस होगा, करेक्ट। क्या करे जा रहे, गलत है। क्या है ये भाई, तू भगवान का नाम ही लेता है, तेरा नहीं हो रहा। करेक्ट, बताओ उसको। रीवैल भाई, रीवैल लॉस नहीं, 243 आएगा, सही है। नहीं, 72 माइनस किया जो इन्वेस्टमेंट घर ले गया। भाई चिल्ला चिल्ला के गला फट गया, इन्वेस्टमेंट घर ले गया, करेक्ट। ऐसा मतलब nalax in the house, so many nalax। गलत है, गलत है। वाओ, 1.5 आ गई। माइक लगाऊं क्या? थमा थमा, पेशेंस। किसका? बिकॉज राम श्याम मोहन 3:2:1, शाम का शेयर इज 2/6, 2/6 इज 1/3, तो 150 का 1/3 इज 50। ये समझ में आया? 50 कौन देगा? राम और मोहन देंगे 3:1 में। नया शेयर तो दिया नहीं हुआ, तो 50,000 बट गया 3:1 में। कोई डाउट? पहले बताओ किस किस का 155 आ गया था? 155 आ गया था तो हैंड रेस करे, बाकी लोग नालायक जिनका हैंड रेस नहीं है। क्यों नहीं हुआ? स्पीड पकड़ो थोड़ी सी। हाँ जी, क्या गेम है? आ गया था। आपका क्या सीन है? क्यों इतने बार हल्ला नहीं किया? रिजर्व बाट हो, बचा हुआ WCR बाट इतनी पास बैठे हम तो कान तक आवाज नहीं जा रही। माइक लगा लूं? अभी तो कुछ है ही नहीं बात। क्वेश्चन ने लोन अकाउंट बनाने को नहीं बोला, वो तो मैं बोल रहा हूं बनाना है। सुनो, यहां तक आ गए? अब सुन लो, जो कर रहे हो वो छोड़ दो, लोन अकाउंट बना के दिखाओ। अरे मैं बता रहा हूं ना, मैं बता रहा हूं यार, तो ये करना तो छोड़े, तो मैं बताऊं, वो क्वेश्चन ही करे जा रहे हैं इसको। अभी पिटेगा। सुनो गाइस, शाम का टोटल हिसाब कितना बनता है? 243, जिसमें 50 हम अभी पे कर रहे हैं, बाकी लोन में कन्वर्ट हो रहा है। एंट्री बोलो कैश वाली, एंट्री बोलो जल्दी। शाम टू कैश, फिर शाम टू शाम लोन। कोई दिक्कत? शाम कैपिटल टू कैश 50 तो हमने चुका दिया, बाकी शाम कैपिटल टू शाम लोन 193 लोन में कन्वर्ट हो गया। आपको बनाना है शाम का लोन अकाउंट। सुनो, अब बता रहा हूं ना, 6% का ब्याज है, 2 साल की इंस्टॉलमेंट, हाफ हाफ जैसे पिछला कराया था वे सेम। इंटरेस्ट का रेट है 6%। देखते हैं किसको समझ में आया था। 2 साल में 2 इंस्टॉलमेंट में खत्म करना है लोन। पहली इंस्टॉलमेंट में पहले का ब्याज, हाँ ये पहले का है ना, हाँ 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 सही है, बैलेंस निकालो। ये वो प्लस साइड है, माइनस गलत है। करेक्ट करेक्ट, ब्याज 6%। हाँ ये लोन है, आधा प्रिंसिपल। करेक्ट करेक्ट, हाँ जाओ घर निकलो। करेक्ट,
करेक्ट। मैं तो हुई अच्छा आदमी, ऐसे ही बदनाम कर रखा है ना कविश। करेक्ट करेक्ट, नहीं करेक्ट, बहुत बढ़िया। हाँ फर्स्ट, करेक्ट करेक्ट, हाँ हाँ करेक्ट करेक्ट, नहीं बता रहा हूँ। दो पेज फाड़ के दे दो, कोई किसी ने ढंग से किया है तो पेज तो फाड़ के दे देते। हाँ ये पहले साल की, हाँ हाँ, ये फाड़ लूं, फाड़ लिया, मर्जी क्या है। ये पहली पे हो रही है, ये वाली, फिर ये इतने का लोन बचा, इतने का इंटरेस्ट बना, ये दूसरी पे हो रही है। करो कैलकुलेट, इन ले लो। हाँ करेक्ट, छुट्टी हो गई। ऑनलाइन बंद कर दें, रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं, 1 सेकेंड।